Hello बच्चों, let's see the question. The question says movement of solvent molecule from a region of its higher concentration to the region of its lower concentration through a semi-permeable membrane is referred to as. तो यहाँ पूछा गया है हमारे पास कि जो मूवमेंट हो रही है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की इसके हायर रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। तो जब भी हम किसी दो सॉल्यूशंस को सेपरेट करते हैं through the semi-permeable membrane, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन से है जो कि अलो करती है मूवमेंट ऑफ दी सॉल्वेंट ओनली, ना कि सोल्यूट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब जब मॉलिक्यूल होंगे सॉल्वेंट के, या फिर हम यहाँ पे दे सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ दी वाटर, हमें पता है सॉल्यूशन जो है दो चीजों से मिलकर बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो जब किसी सॉल्यूशन को हम सॉल्वेंट के साथ, कंप्लीट सॉल्वेंट के साथ रखेंगे और उसे सेपरेट करेंगे थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो जो मूवमेंट होगी वो सॉल्वेंट की होगी फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे दो टाइप के सॉल्यूशन लिए गए हैं, सॉल्यूशन 1 और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्वेंट लिया गया है। तो जब हम देखते हैं सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट जो इस साइड प्रेजेंट है, देन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा है और उसको सेपरेट किया गया है विद द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो मूवमेंट होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो वाटर मॉलिक्यूल की होगी, सिर्फ सॉल्वेंट की होगी। तो सॉल्वेंट जो है मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। अब हमें पता है यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है इस साइड के कंपैरिजन। तो जो मूवमेंट है वो यहाँ से पास होगी थ्रू दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है यहाँ से पास होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इनटू दी दिस साइड जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, लोअर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ऐसे मूवमेंट को हम, वाटर मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑस्मोसिस। बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन की, तो सिंपल डिफ्यूजन में जो है मॉलिक्यूल जो है सिंपली पेंट्रेट करते हैं इनटू दी मेम्ब्रेन और डिफ्यूज करते हैं दूसरी साइड इन दी मेम्ब्रेन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो है हमारे पास कैरियर प्रोटीन होती है या फिर चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एटीपी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन जो है काम करती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।